आदमी कचरा फेंक के बड़ी मुसीबत में फंस गया। अंदर से एक कुत्ता निकला, उसे लगा कि एलेक्स ही उसका मालिक है। उस दिन से कुत्ता हर वक्त एलेक्स के पीछे पीछे चलने लगा। बारिश में भी उसके दरवाजे पे जाके उसकी इंतजार करता था। लेकिन एलेक्स को कुत्तों से सख्त नफरत थी। उसने बेरहमी से उसे भगा दिया। एक दिन वही कुत्ता उसका पीछा करते हुए सड़क पार कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और उसे टक्कर मार दी। आदमी ने जब पीछे पलट के देखा तो दंग रह गया, क्योंकि उसके शरीर से खून निकल रहा था। ये देख उसको रहम आ गई। वो तुरंत एक गाड़ी लाया जिसमें पहले से ही एक बैग जुड़ा हुआ था। उसने कुत्ते को उठाया, झट से बैग में डाला और फटाफट अस्पताल पहुंच गया। खुशकिस्मती से कुत्ते को ज्यादा चोट नहीं आई थी। डॉक्टर ने कहा जब तक ये ठीक ना हो जाए इसे कुछ दिन अपने घर पर ही रखिए। अब एलेक्स के लिए ये एक नई टेंशन थी, क्योंकि उसके आसपास के मोहल्ले में कुत्ते लाना सख्त मना था, लेकिन मजबूरी थी। उसने कुत्ते को कपड़ों में लपेटकर चोरी छुपे अपने घर में घुसा के कमरे में बंद कर दिया। शाम को जब ऑफिस से लौटा तो उसके होश उड़ गए। कमरा किसी जंग का मैदान लग रहा था। सब कुछ तहस नहस, गद्दे, तकिए, किताबें सब बर्बाद। गुस्से में एलेक्स ने डॉक्टर को फोन किया और कहा मुझे ये कुत्ता नहीं चाहिए, कोई और इसे ले जाए। कुत्ते ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो गुस्से में आ गया। उसने एलेक्स की चड्डी खींचकर उसे बाहर घसीटना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से एलेक्स ने उसे काबू किया और फिर से कमरे में बंद कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद एलेक्स की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया और तब वो कुत्ता पूरे रास्ते एम्बुलेंस के पीछे पीछे भागता रहा। कई बार गिरा, गाड़ियों से बचा, लेकिन रुका नहीं। अस्पताल पहुंचने के बाद जब एलेक्स होश में आया तो उसे बताया गया कि उसकी जान बच गई है। उसी दिन से एलेक्स का दिल पिघल गया। कभी कुत्ता बाइक पर घूमता तो कभी उसके साथ सोता। अब वो कुत्ता उसका दुश्मन नहीं बल्कि अच्छा दोस्त बन चुका था। अमित अपने मृत पिता के साथ फोटो खींच रहा था, तभी उसके हाथ से मोबाइल छूटकर हवा में उड़ गया। जैसे ही ये हुआ अचानक आसपास के शहरों के मोबाइल भी हवा में उड़ने लगे। पूरे शहर में हलचल मच गई और लोग घबराने लगे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी अचानक सभी मोबाइल एक साथ चलने लगे और लोगों पर हमला करने लगे, जिससे कई लोगों की जान जाने लगी। जब लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, तभी अचानक एक भयानक काला पक्षी तेज रफ्तार में उड़ते हुए लोगों की तरफ बढ़ने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए जहाँ तहाँ भागने लगे, लेकिन उस विशाल पक्षी ने अपने पंजों से हजारों लोगों को दबोच लिया और फिर उन्हें आसमान में ले जाकर ऊपर से फेंक दिया। उसी समय एंथनी की नजर पड़ी तो उसने झट से साइड में रखी जाल खींचकर पूरी तरह फैला दिया, जिससे गिरने वाले लोग सुरक्षित बच गए। लेकिन जब काले पक्षी ने यह देखा तो वे अचानक एंथनी पर हमला करने के लिए बिजली की रफ्तार में नीचे बढ़ा। एंथनी ने यह देखकर तुरंत उसके ऊपर जाल फेंक दिया, जिससे वह फंस गया। पक्षी ने बहुत कोशिश की, पर जैसे ही वह जाल में ठीक से फंसा वैसे ही उसकी भयानक चीख से जाल अचानक फट गया और वह तुरंत एंथनी पर हमला करने लगा। एंथनी ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया और खुद को बचाकर दीवार से चिपक गया। जान बचाने के लिए वह तेजी से भागने लगा। तभी एक उड़ती हुई बंदूक आई, जिसे पकड़कर उसने तुरंत काले पक्षी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डाकू सोने से भरी ट्रेन लूटने की तैयारी करने लगे। सबसे पहले उन्होंने पटरी पर चर्बी चिपका दी ताकि ट्रेन की रफ्तार धीमी हो जाए। फिर वे भागते हुए जंगल में छिप गए और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही ट्रेन नजदीक आई उसके पहिया चर्बी पर फिसलने लगी और स्पीड धीरा हो गई। ड्राइवर हैरानी से बाहर देखना चाहा, तभी डाकू उस पर हमला करने लगते हैं, जिससे वो वहीं नीचे गिर गया। ट्रेन में बैठे पुलिस को शक हुआ, लेकिन तभी एक डाकू ट्रेन के ऊपर चढ़कर मधुमक्खियों का छत्ता अंदर फेंक दिया। गुस्से में मधुमक्खियां सैनिकों पर टूट पड़ी, जिससे सैनिक जान बचाने के लिए ट्रेन से बाहर कूदने लगे। इधर डाकू सोने से भरे डिब्बे को इंजन से अलग करके पीछे की तरफ धक्का देकर वहां से भागने लगे। वे खुशी से नाच रहे थे, क्योंकि उन्हें करोड़ों की संपत्ति मिल चुकी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ट्रेन की स्पीड तेज होती जा रही है। ड्राइवर न होने के कारण ब्रेक भी फेल हो चुका था। आगे इंतजार कर रहे डाकुओं ने अपनी चालाकी दिखाई। वे तुरंत रस्सी और लकड़ियों से पटरी जाम कर देते हैं, जिससे ट्रेन टकरा के रुक गई। सभी डाकू अपनी अपनी हिस्से की सोना लूट कर भागने लगे। थोड़ी देर बाद पुलिस को एहसास हुआ कि सभी सोना डाकुओं के द्वारा लूट लिया गया है। वे तुरंत डाकुओं का पीछा करने लगे। पुलिस अलग अलग दिशाओं में बढ़ गई ताकि डाकू जल्द ही पकड़ में आ सके। पुलिस का हेड अकेला ही था, तभी उसकी नजर एक डाकू पर गई। उसने तुरंत डाकू पर बंदूक तान दी, लेकिन अचानक पीछे से दूसरे डाकू ने उस पर हमला कर दिया। जब पुलिस की आंख खुली तो उसने खुद को डाकुओं के अड्डे पर पाया। दरअसल पुलिस का हेड पहले से ही डाकुओं से मिला हुआ था।